हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है रिसर्च मैथ ऑफिशियल चैनल में। जैसे कि आप लोग को पिछला वीडियो में हम आप लोग को मैथ के बारे में बता दिए थे कुछ पिछला वीडियो में कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकलता है और कैसे निकाला जाता है। जैसे कोई संख्या रहेगा, रूट में दिया हुआ रहे कि रूट 4 है, तो रूट 4 को निकालने के लिए आप लोग बताए थे कि रूट 4 2 का मल्टीपल है और जो संख्या डबल रहता है उसका वर्गमूल निकल जाता है, वो संख्या हमारा हो जाता है बाहर में। उसी प्रकार अगर आप लोगों को संख्या दिया जाए रूट 16, तो रूट 16 के आप लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। जो डबल है वो संख्या बाहर निकल जाएगा। देखिए ये दोनों डबल है तो डबल का एक निकलेगा 2, और ये दोनों भी दो संख्या लिखा हुआ, इसका निकालेंगे 2 बाहर, तो 2 दूना कितना हो गया 4, यानी रूट 16 का मान कितना आ गया 4 आ गया। उसी प्रकार अगर आप लोगों को संख्या दे दिया जाए 81, तो 81 का वर्गमूल होता है 9। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9। मगर आप लोग को एक बात का गौर करना है, आप लोग को दो टॉपिक बताते हैं। अगर कोई संख्या आपको दे दिया जाए रूट में 16, तो इसका मान कितना होगा, और कोई संख्या दिया जाए x स्क्वायर बराबर 16, इसका मान कितना होगा x का, ये दोनों का पूछना है। दोनों को मान में अंतर हो जाता है। ये देखिए अगर कोई संख्या रूट में दिया हुआ हो और उसका मान पूछ रहा हो तो इसका मान हमेशा हो जाएगा 4, वो भी किस में आएगा, मेरा हमेशा पॉजिटिव में आएगा। मगर इसका जब निकालिएगा मान तो हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस 16, और इसका वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस का 4 होगा। ये दोनों संख्याओं में कुछ बातें फर्क हो जाती हैं। अगर कोई संख्या आप लोग को कह दिया जाए कि हमारा मान निकालना है 121 का, तो इसका मान आ जाएगा हमेशा आएगा किस में, पॉजिटिव में आएगा, यानी इसका मान आएगा 11 अंश है। उसी प्रकार आपको अगर कोई संख्या दिया जाए 49 का वर्गमूल निकालने के लिए, और यहाँ पर कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर बराबर है, सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बराबर दे दिया जाए 49, और कह दिया जाए कि आप एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो आप यहाँ से स्क्वायर हटिएगा तो बगल में रूट चढ़ेगा, इसका मान हो जाएगा प्लस माइनस 49, और एक्स का जो मान आएगा प्लस माइनस का आएगा 7। तो इसी प्रकार ये दोनों में फर्क होता है कि अगर कोई संख्या रूट में दिया हुआ हो तो उसका मान रहेगा प्लस में ही, अगर कोई संख्या एक्स करके दिया हुआ हो तो उसका मान हमेशा आ जाएगा किसमें, प्लस माइनस दोनों नेगेटिव आएगा। अब वर्गमूल किसका पूर्ण वर्गमूल होगा उसी के बारे में आप पढ़िए पहले। जैसे आपको कोई संख्या दिया जाए रूट 8, और रूट का 8 का वर्गमूल पूर्ण निकालना है, तो रूट 8 का आप जब गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुने 2 आएगा, और जो संख्या डबल है वो बाहर निकल जाएगा। ये दोनों संख्या हमारा डबल है तो ये हो गया बाहर, अब अंदर रूट में रह गया 2, यानी रूट 8 का मान आएगा 2√2 आएगा। उसी प्रकार अगर कोई संख्या आपको दे दिया जाए रूट 13, तो रूट 13 का मान निकालिएगा तो 13 गुने 1 कीजिएगा, इसमें कोई संख्या डबल है नहीं है, तो आप इसको लिखिएगा रूट 13 ही मान लिखिएगा। उसी प्रकार आपको कोई संख्या और दे दिया जाए, मान लो दे दिया जाए 32 दिया जाए, कितना दे दिया जाए 32, अब 32 में गुणनखंड तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, और 16 का वर्गमूल तो पता ही कितना होता है 4, और अंदर रूट में रह जाएगा 2, यानी 4 रूट कितना आ गया संख्या का 2 आ गया। तो आप इसमें परफेक्ट स्क्वायर किसका हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके पहचान ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग कर दो परफेक्ट स्क्वायर, फेक्ट रूट, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट पूर्णतः वर्गमूल, वर्गमूल, पूर्णतः वर्गमूल, हेडिंग कीजिए। अब कौन सी संख्या पूर्णतः वर्गमूल होगा और कौन सी संख्या पूर्णतः वर्गमूल नहीं होगा इसके बारे में जैसे जानिए। अब वर्गमूल निकलता कैसे है, इसकी दो विधि, एक तो बता दिया भाज्य गुणनखंड विधि इस द्वारा, एक होता है हमारा भाग विधि द्वारा। तो 2209 दिया हुआ है, तो 2209 है, इसको भाग विधि द्वारा जब वर्गमूल निकालेंगे तो इधर से जोड़ा लगाते जाएंगे, एक संख्या जोड़ा हो गया फिर ये जोड़ा हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास लगेगा 4 चक्के 16, यानी कि सॉरी, अगर हम जो संख्या इसका वर्गमूल निकालने का तरीका देखिए, हम उस साइड से जोड़ा लगाते आए और यहाँ पर कोई संख्या ऐसा लगाइए कि उसी स्वयं संख्या से गुना करने पर या तो इसके बराबर आ जाए या तो इससे कम आए, इससे अधिक आना नहीं चाहिए।
जैसे हम 5 5 25 पढ़ेंगे तो 22 से ज्यादा होता है 25 के लिए लगेगा, तो उसी प्रकार लगाएंगे 4 से, तो 4 चक्के 16। यहाँ पर हमारा संख्या लिखा जाएगा 4, यहाँ पर लिखेंगे 16, 4 और 4 जुड़ जाएगा, कितना हो गया यहाँ पर संख्या 8 हो गया। अब देखो 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर संख्या 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ से 12 में से 6 गया तो 6 बचा। अब यहाँ पर संख्या यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर दोनों संख्या होते हैं क्योंकि जोड़ा है। अब देखते हैं कै मरतबे में संख्या लगता है। अब किसी अंक के लास्ट में कोई भी संख्या हो, किसी अंक के लास्ट में कोई भी संख्या, तो उसका वर्गमूल या जितना लिखा हुआ 9 है या तो 7 से लगेगा, या तो कितना से लग सकता है ये, या तो संख्या 3 से लग सकता है। तो हम यहाँ पर अगर संख्या 7 से लगा के देखते हैं तो 7 7 49 और 7 8 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा 60। यानी हम यहाँ पर 7 से संख्या लगाते हैं कि हमारा हो जाएगा 94। यहाँ पर दोनों तो जुड़ जाएगा 7 7, और यहाँ पर लिखा जाएगा 609। यहाँ से यहाँ की संख्या कट गया, यानी 2209 का जो वर्गमूल आया है वो हमारे पास कितना आ गया है 47 आ गया है। उसी प्रकार अगर आपको कोई और संख्या लिया जाए 961, 961 का वर्गमूल निकालिएगा, तो 961 का वर्गमूल निकालने के लिए इसमें भी भाग विधि से देखिए 961 का इधर से जोड़ लगा तो जाएंगे संख्या, यहाँ पर बच जाएगा 1। अब कै मरतबे में लगेगा ये वाला संख्या, जो देखो मान लो 3 से लगाओ, 3 तिया 9, ये हो गया 6, और यहाँ पर लिखा जाएगा 9, यहाँ से कट गया, फिर उतार दो 61, फिर एक मरतबे लगाओ यहाँ पर ही तो हो गया कितना ये 62, फिर एक मरतबे लगाया तो हो गया यहाँ पर 61, संख्या कट गया। यानी 961 का वर्गमूल कितना आ गया 31 आ गया। यहाँ तक आप लोग नोट्स कीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं।